तो बच्चों ये क्लास 12 का मैंने एक एक्सरसाइज उठाया है 7.A और 7.A में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे निम्नलिखित समाकरणों का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, पहले का एक क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पे लिखा y dy, तो y dy जब कभी लिखा हुआ दिखे बेटा तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी की पावर कुछ नहीं होता है तो उसकी पावर 1 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे y की पावर 1 हो जाएगा तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, y की पावर n+1 अपान n+1, ये फार्मूला को यूज करेंगे, लिख देंगे y की पावर 1+1 अपान 1+1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की पावर 2 अपान 2 और प्लस में c, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं उसको डीपली वहां से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। सेकंड बी क्वेश्चन लिखा है x की पावर 6 का dx करना है। x की पावर 6 का अगर dx करना हो तो यहाँ पे जो सूत्र हमने बताया है फॉर्मूला आप वो यूज करेंगे, x की पावर n+1 अपान n+1, यही फॉर्मूला का यूज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अगर x की पावर यहाँ पे n की जगह पे 6 रखोगे, n की जगह पे पुट करोगे 6, तो n की जगह अगर 6 लिख दोगे और प्लस में 1 है, अपान में n की जगह पर देखो 6 और प्लस में 1 है, तो आपका बेटा जो सॉल्व हो क्या आएगा, x की पावर 7 अपॉन 7 और प्लस में c। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा था निम्नलिखित समाकरणों का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पहले का क्वेश्चन नंबर सी होगा, x की पावर a लिखा होगा। क्या लिखा होगा? x की पावर a लिखा होगा और dx करना होता है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी लिखा रहे बेटा एक चीज आप ध्यान दे लीजिए, x की पावर में अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप सूत्र लगाओगे x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c वाला, यही फॉर्मूला आप बार बार अप्लाई करोगे। यहाँ पे लिखा है x और n के जगह पे लिखा हुआ है a, n की जगह पे क्या लिखा हुआ है a, तो जहां n है वहां पे a लिख दो और बाकी वैल्यू ऐसे नोट कर डालो, ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। t की पावर लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है? t की पावर 4 का समाकलन करेंगे बेटा। जैसे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा x की पावर n+1 अपान n+1 फार्मूला लगाएंगे और प्लस में c, जहां जहां n है वहां वहां 4 रख दो, तो t की पावर हो जाएगा 4 और प्लस 1 अपान 4 और प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस 3। क्लियर है? दिख रहा है? चल रहा है ना बच्चों? यहाँ पे अब एक पूरा क्वेश्चन फर्स्ट का खत्म हो गया। सेकंड के 1, 2, 3 और a, b और c और d 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित समाकरणों के मान ज्ञात कीजिए। जो समाकलन दिए हैं उनके सारे के मान ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर ऐसा दिखेगा x की पावर -5 dx, x की पावर -5 dx ऐसा लिखा है ना। जब कभी x का पावर दिख जाए तो आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे x की पावर n+1 अपॉन में n+1, फॉर्मूला यही यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए x की पावर -5 है तो n जहां होगा वहां पे -5 रखना होता है बेटा। जहां n होगा वहां पे क्या रखोगे, -5 और प्लस का 1 अपान -5 और प्लस का 1 और प्लस में c। ये बताइए 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, तो x की पावर -4 और माइनस का फिर निकलेगा नीचे 4 और प्लस का c। अगर इस तरह नहीं लिखना चाह रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बोलोगे सर -1/4 और x की पावर 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। जो आंसर सेलेक्ट करना है कर सकते हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर लिखा है माइनस में क्या लिखा है 1/3, तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले सारे में सेम टू सेम लगेगा। आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी की पावर -1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर -1/3 और प्लस का 1 अपान में -1/3 और प्लस का 1 लगाएंगे और प्लस का c लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। शायद इसका आपको एलसीएम लेना आता होगा। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी x² बचेगा। बेटा इसको रब करते हैं नीचे वाले को, ठीक है ना। यहाँ बेटा अगर त्रिज्या का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 3 हो जाएगा, तो 3 में से जब 1 माइनस होगा तो आपका 2 बचेगा। अपान में यहाँ पे भी 1 - 2 यानी यहाँ पे 2/3 बचेगा।
और प्लस का c बचेगा। जब सोल्व करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इधर मैं करता हूँ, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे 3/2 और प्लस में c होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। यहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा, आप अगर मैथमेटिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी, दूसरे का सी बोलता है x⁻³ dx, यानी इसका भी समाकलन करना है। जब इसका समाकलन करना है तो सूत्र क्या लगाओगे, x⁻n+1/n+1 + c। ये फार्मूला हर जगह यूज होगा। पहले x⁻³ लिखा है, प्लस में 1 ये ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3/4 और माइनस में 4 है और प्लस में 1 ऐड करेंगे, प्लस का c यूज करेंगे। बेटा ये बताइए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, x⁻1/2 हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे लिखा है 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 1/4 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अगर इसी को इधर लिखना चाहो तो बोलोगे सर 4x⁻1/2 और प्लस में c आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, ये दूसरे का सबसे लास्ट क्वेश्चन डी नंबर है, इसको अच्छे से देखते हैं। बेटा यहाँ पे दिखा है z⁻⁻1/4 dx, तो z⁻⁻4 तो z⁻⁻1/4 और प्लस में 1 लगाएंगे, माइनस का 1/4 और प्लस में 1 लगाएंगे और प्लस का c लगाएंगे। इसको सॉल्व करोगे, जब 4 एकम 4 होता है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, तो हो जाएगा बेटा क्या x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होगा, x की पावर 3/4 और बटे में बेटा इसको पलटोगे तो कितना हो जाएगा, यक जाएगा 4 में तो 3/4 यानी 4/3 है तो 3 कितना हो जाएगा, ऐसा कर देंगे और प्लस c। जिसको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट करेगा, उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहा है इन सभी के समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, जितने क्वेश्चन हैं इनके समाकलन करना, ठीक है ना। यहाँ बेटा दिया है 2 की पावर x, जब 2 की पावर x कभी दिख जाए तो a की पावर x वाला सूत्र लगाना। कौन सा सूत्र, a की पावर x, a को मानना 2 और x तो है ही, तो इसके लिए सूत्र होता है a की पावर x और अपॉन में log e बेस a, ओके, और प्लस का c। बेटा 2 की पावर x जहाँ a है वहाँ 2 रख दो, तो 2 की पावर x अपान log लिखा था लिख दिया, e की पावर 2 लिख दो क्योंकि एक जगह पे रख रहे हैं 2 और प्लस c। आंसर चुटकियों में आंसर आए अगर कंसेप्ट क्लियर होगा। अगले पे चलते हैं, अगले पे देखते हैं क्या 3 की पावर x, जब 3 की पावर x तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, अर्थात a के जगह पे क्या लिख देंगे, अब 3 लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 2 लिख रहे थे, यहाँ पे a के जगह बेटा 3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अगर a की जगह पे 3 लिखोगे तो 3 की पावर x अपॉन log लिखेंगे e बेस 3 और प्लस c, चुटकियों में आंसर आएगा। अगला बढ़ते हैं, b की पावर x लिखा है, क्या लिखा है b की पावर अगर x लिखा है तो जहां a था वहां पे लिख देंगे b, बोलेंगे b की पावर x अपान log e बेस b और प्लस c। एक एक लाइन में आंसर आपको दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखा है b की पावर x प्लस a, अगर b की पावर x प्लस a है तो बोलोगे सर b की पावर x प्लस a अपान में बोलेंगे सर log e बेस x प्लस e बेस b और प्लस में c। एक एक क्वेश्चन को धराशायी हो गया, एकदम कंसेप्चुअली चले हैं हम लोग। इसमें किसी टॉपिक को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ये क्वेश्चन को आप लगाओगे इंपॉर्टेंट, क्या लगाओगे इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हम लोग खेल रहे थे, अब आ गया है टॉपिक अच्छा वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए एक बार मैं समझाता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको 1 अपान कोस स्क्वायर एक्स बोल सकते हो, हाँ या ना बोलो। पहले छोटे क्लास में पढ़ा गया है सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपान कोस स्क्वायर एक्स। अगर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा हो तो आप इसको बोल दोगे सर 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। क्या दिख रहा है नीचे, देख के बताओ क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। दोनों दिख रहे हैं।
अगर कोसेक स्क्वायर एक्स पूछे तो 1/sin² एक्स, तो बेटा यही पुट कर दो। यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको बोलोगे सर 1/cos² एक्स लिखूंगा। ओके, यहाँ पे लिखा है कोसेक, तो बोलोगे सर 1/sin² एक्स लिखूंगा। बहुत अच्छी बात, लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। तो बेटा ये साइन वाला पोर्शन चला जाएगा ऊपर, और जैसे साइन वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sin² एक्स और बटे में हो जाएगा cos² एक्स, और इसका होता है समाकलन। तो इसका इन दोनों का सूत्र बनेगा tan² एक्स और उसका करना होगा समाकलन। tan² एक्स का जब समाकलन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं tan² एक्स को, तो tan² एक्स का समाकलन क्या होता है बताएगा कोई? बोलो बेटा, tan² एक्स का समाकलन क्या होगा? tan² एक्स अगर लिखा होगा तो उसका समाकलन क्या करोगे? जल्दी बताओ तुम। आंखें खुली बंद हो रही हैं, सेक एक्स बोलो और प्लस सी बोलो, बंद करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सेक एक्स, चौथे का बी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.a। याद करिए एक्सरसाइज 7.a बी नंबर सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x का ब्रैकेट में होगा और इसी का समाकलन करना होता है। तो देखिए क्या निकल के आएगा। इसका समाकलन कैसे निकालोगे बेटा? सेक को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा sec² x। बहुत बढ़िया। इससे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा फिर निकल के आएगा sec x इंटू tan x, और सबके साथ में dx लगा रहेगा। मतलब इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन कर देंगे और tan x का sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर ये sec² x का समाकलन पूछे तो tan x होता है, क्या होता है? प्लस का निशान, sec x इंटू tan x होगा तो उसका आगे वाला पोर्शन लिख देते हैं sec x और प्लस में c। एक नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कर लो बेटा। क्लियर है ना? कट करो।